everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solution to Black Book. आपके साइंस की जो शुरुआत होती है 11th स्टैंडर्ड एंड होते होते 12th स्टैंडर्ड की, तो वहाँ पे एक चैप्टर आता है डेरिवेटिव्स. ओके, सो ये चैप्टर लिंक्ड होता है आपके चैप्टर लिमिट से. बट तब क्या आपको ऐसे लगता है, लोग कहां से आते हैं? ओके, सो आप तो समझ ही गए रहेंगे कि आपके दिल की भावनाएं मैं समझ गया हूं कि डेरिवेटिव्स चैप्टर देख के हमको ऐसे ही लगता है. तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि डेरिवेटिव्स है कहां से, व्हाई डज इट एक्चुअली एग्जिस्ट एंड हाउ डज इट एग्जिस्ट. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. तो बेसिकली 10th स्टैंडर्ड में हमने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है. वो कॉन्सेप्ट क्या है? स्लोप ऑफ अ लाइन. ये वाला कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो मैं वो आपको डिटेल में बता देता हूं. स्लोप ऑफ अ लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो ये x1 y1 एंड x2 y2 एग्जैक्टली है क्या, वो मैं समझा देता हूं आपको. तो x1 y1 ये एक पॉइंट A है जो ये ब्लू लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, एंड x2 y2 भी इसी की तरह एक पॉइंट है जो ब्लू लाइन पे कहीं भी हो सकता है. ओके, तो इतना पार्ट तो आप समझ गए रहेंगे. तो बेसिकली A यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है. सिमिलरली B यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है. सपोज ये आपका A है और ये आपका B है, तो भी जो एंगल ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, वही एंगल जो मैंने रेड में दिखाया है वो बनेगा. तो अगर आप ध्यान से देखें तो लाइन एक बना दी है मैंने पॉइंट ए से एंड पॉइंट बी से, एंड वो दोनों लाइंस पॉइंट सी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एंड ये दोनों लाइंस पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस है, इसलिए ये परपेंडिकुलर है. तो अगर आप देखें तो AC is nothing but x2 minus x1, राइट. एंड अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखें तो BC is nothing but y2 minus y1. क्या आप देख पा रहे हैं? BC is nothing but y2 minus y1. तो इस तरह से अगर मैंने इस पर्टिकुलर ट्राइंगल ACB में tan थीटा किया, तो tan थीटा कितना आएगा बताइए मुझे. इट विल बी BC अपॉन AC. तो BC कितना है? BC हमने जस्ट निकाला, ये y कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिफरेंस है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. एंड AC क्या है? AC इज द x कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिफरेंस. अरे बाप रे, ये तो जादू हो गया. हमारा जो स्लोप का फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वही फॉर्मूला तो tan थीटा ऑफ लाइन के लिए है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो इस तरह से हमें लाइन का इंक्लिनेशन थीटा मिल जाता है जो हर जगह सेम रहता है. तो इसीलिए हम A और B लाइन पे कहीं पे भी ले सकते हैं. तो बेसिकली जो हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है स्लोप ऑफ अ लाइन फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि सेम है, इट इज नथिंग बट tan थीटा ऑफ द लाइन, एंड उसी को दूसरा नाम हमने स्लोप ऐसा दिया गया है. तो मैंने इस स्लाइड का नाम अंडरस्टैंडिंग कैलकुलस लाइक नेवर बिफोर क्यों रखा है? बिकॉज कैलकुलस में वी विल बी मोस्टली डीलिंग विथ कर्व्स लाइक दिस. ओके, तो ये जो कर्व मैंने बनाया है, देखो इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट A लिया है और एक पॉइंट देखो मैंने B लिया है. तो पॉइंट A पे मैंने टेंजेंट बनाया और पॉइंट B पे मैंने टेंजेंट बनाया. ठीक है, तो पॉइंट A पे जो टेंजेंट बना है उसका इंक्लिनेशन देखो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा 2 है, एंड पॉइंट B पे कितना है? थीटा 1 है. एंड डायग्राम से आपको क्लियर कट समझ रहा है थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2, देयरफॉर tan थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू tan थीटा 2. देयरफॉर ये दोनों टेंजेंट्स का जो स्लोप है, m at स्लोप एंड m at b मीन्स स्लोप एट A एंड स्लोप एट B, दोनों अलग है. तो ऐसे तो लाखों करोड़ों इन्फिनिट पॉइंट्स है कर्व पे, तो हर पॉइंट पे कर्व के अलग अलग टेंजेंट्स बनेंगे, तो एंगल भी अलग आएंगे. इसका मतलब एट अ पॉइंट वाला अगर कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना है, तो पॉइंट A पॉइंट B सिलेक्ट करके हम ये वाला थीटा नहीं निकाल सकते. क्यों? बिकॉज A और B में से एक स्ट्रेट लाइन नहीं पास हो रही है.
ए और बी में से तो कर्व पास हो रहा है, तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। चलो एक बार फिर से जाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट सिलेक्ट किए ए और बी और उन्हें ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो देखो ए और बी में तो स्ट्रेट लाइन है, तो एक प्रकार का ट्रायंगल बन गया और हमें मिल गया tan थीटा। अगर सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने जाए, ए और बी को कनेक्ट कर दे, तो ए और बी को कनेक्ट करने में तो एक कर्व बन गया ना, तो ये एक प्रकार का ट्रायंगल तो है नहीं, तो हम tan थीटा निकाल नहीं पाएंगे। तो मैं क्या करूंगा? तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा जुगाड़ है। लेट अस सी दैट। यहाँ पे देखो मैंने वो पॉइंट ए और पॉइंट बी बहुत पास में ला दिए हैं। आई हैव ब्रॉट देम क्लोजर। ओके, तो मैं क्या करता हूं, ये पर्टिकुलर पार्ट को जूम कर देता हूं। तो जूम करने पे तुम्हारा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अभी इसको ज्वाइन करने पे यहाँ पे देखो एंगल थीटा आएगा। तो यहाँ पे ए और बी देखो तुम्हें ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ओके, तो ए और बी को अगर मैं और क्लोजर लाऊं, ए और बी को अगर मैं और क्लोजर लाऊं तो क्या हो जाएगा, ये ए और बी के बीच का जो पार्ट है वो कर्व ना होके एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन बन जाएगा एंड इस तरह से हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा। तो अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, ए और बी बहुत क्लोज हो। तो ए और बी के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, एच बोल रहे हैं। एंड एच इतना स्मॉल हो कि ए और बी बहुत पास हो, बिकॉज वो कर्व पे है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन उनसे पास हो जाएगी। और ए और बी के बीच का जो पार्ट रहेगा वो कर्व ना होके क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस एच बहुत ही छोटा है, उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं इट टेंड्स टू 0। तो वो डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए ये जूमिंग करके मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए चलते हैं अगले साइड पे। अगले स्लाइड पे वो जूम किया हुआ पार्ट मैंने दिखाया है। और जूम करते करते जब हम ए और बी बहुत क्लोज लाएंगे एक दूसरे को, तो ए और बी को कवर करने वाली जो लाइन रहेगी, ज्वाइन करने वाली जो लाइन रहेगी, वो कर्व नहीं रहेगा, वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो यहाँ पे देखो ए और बी के ज्वाइन करने वाली एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, इसलिए मैंने जानबूझ के पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाया है, बिकॉज ए और बी को जितना आप पास लाएंगे ना उतना वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ए और बी को अगर आप बहुत पास लाएंगे तो ये जो एच दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट एच, ये कम 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 होते जाएगा और ए और बी पास होते जाएंगे और वो ऑलमोस्ट एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन दिखेगा। आई होप यू गॉट इट। नाउ सपोज कि ए और बी इतने पास आ गए हैं कि ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो पार्ट है कर्व का, वो कर्व ना होके एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ठीक है, तो हम उसमें से एक ट्रायंगल बना सकते हैं ऐसे ज्वाइनिंग करके। तो ये तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर रहेगा बिकॉज ये एक्सिस से पैरेलल है। ओके, एंड इमेजिन करो कि ए और बी को ज्वाइन करने वाला कर्व ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। ए का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और बी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्लस एच है, बिकॉज दोनों के बीच का दूरी एच है। ए का वाई कोऑर्डिनेट को हम 11 के स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं कि एफ एक्स बोलते हैं, और बी के वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, बी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्लस एच है ना, तो उसका डिपेंडेंट हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, तो वो हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो बेसिकली आपका x1 क्या हो गया, अगर a और b मैंने कर्व पे सिलेक्ट किया है तो x1 हो गया x और x2 क्या हो गया x प्लस एच, y1 क्या हो गया fx हो गया और y2 क्या हो गया fx प्लस h हो गया। एज हमने अज्यूम कर लिया है कि h इतना छोटा है कि AB एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन है, तो a और b एक दूसरे के बहुत क्लोज है, इतने क्लोज है कि वो ऑलमोस्ट सिंगल पॉइंट बन गए। आई यूज्ड द वर्ड ऑलमोस्ट, वो सिंगल पॉइंट नहीं है बट ऑलमोस्ट सिंगल पॉइंट है, बिकॉज वो एक दूसरे के इतने पास है कि आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। अभी मैंने जो डॉट बनाए हैं देखो, आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि वो 2 डॉट है कि नहीं, अगर मैं उन्हें और क्लोज लाऊं। तो स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगा दिया। और ऊपर देखिए y2 माइनस y1, ये क्या है, डिफरेंस इन y, इसलिए उसको dy बोला। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1, ये क्या है, डिफरेंस इन x, तो ये dx बन गया। और इसी प्रकार dy बाई dx अपना डेरिवेटिव बन जाता है। y2 क्या है, y2 fx प्लस h है, ये देखिए, और y1 क्या है, fx है, ये देखिए, और x2 क्या है, x प्लस एच, और x1 क्या है, x। तो x तो कटते हुए दिखा रहेगा आपको और h बचा, तो fx प्लस एच माइनस fx
अपॉन h बन गया। तो डिनोमिनेटर में अपने h है, तो डिनोमिनेटर में अपना कंडीशन होता है कि 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है कि h बहुत छोटा है मगर 0 नहीं है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है स्लोप के लिए, जिसी को हम dy बाय dx कहते हैं, राइट। जिसी को हम क्या कहते हैं, dy बाय dx कहते हैं। तो इस तरह से डेरिवेटिव का जो एक्चुअल में फॉर्मूला है बेटा, वो क्या होता है, dy बाय dx का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन वी हैव fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। सही है। तो मैं आपको एक डेमो दे देता हूं। आपका जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव तो सबको याद है 2x होता है, मैं वो आपको लाके दिखाता हूं, ठीक है। तो आपका fx क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो आपका fx प्लस h क्या बनेगा बेटा, x प्लस h द होल स्क्वायर बनेगा। अभी इस वाले फॉर्मूला में हम उसे डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, fx प्लस h की जगह x प्लस h द होल स्क्वायर, fx की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन h, ठीक है। ये ऊपर वाली चीज को हम ओपन कर देंगे नेक्स्ट पेज पे। तो आपका dy बाई dx देखते हैं कितना आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h। ये देखिए एक्स स्क्वायर कैंसल हो गया और आपको अंत में क्या मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0 2hx प्लस h स्क्वायर अपॉन h। तो यहाँ पे h आ जाएगा कॉमन, h आ गया कॉमन, मतलब अंदर क्या बचा 2x प्लस h, और ये h कैंसल हो गया बिकॉज h इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 2x प्लस 0 बिकॉज h इज टेंडिंग टू 0, तो 2x आ गया डेरिवेटिव। तो आपका dy बाई dx आ गया 2x, जो देखिए आपको ऑलरेडी पता था बिकॉज ये फॉर्मूला आपने बाय हार्ट किया है। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है बिकॉज हम कर्व पे हर पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाते हैं ना, उसका हमें स्लोप पता चल पाए। इसका यूज क्या है, इसका यूज फिजिक्स में भी बहुत जगह पे होगा, स्पेशली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए इसका यूज होता है। तो इसका जो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आप प्लीज जाके इसका ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी देख लीजिए, जिसमें मैंने अच्छी तरह से ग्राफ बना के इसका स्लोप अलग अलग पॉइंट्स पे एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपको अभी पता चल गया रहेगा कि व्हाई डज डेरिवेटिव एग्जिस्ट, टू नो द स्लोप इज द आंसर। हाउ डज डेरिवेटिव एग्जिस्ट, तो उसका आंसर मैंने देखो आपको यहां पे दिया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h विच इज नथिंग बट dy बाय dx। तो इस तरह से डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस आता है एंड उसका हमने एक डेमो भी ले लिया है, सिंपल सा डेमो है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। सो मेक श्योर आप इसका ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जरूर देखते हैं। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल सॉल्यूशन टू ब्लैक बुक। बाय बाय गाइस।